नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज पुनः आप सभी के मध्य में उपस्थित हुआ हूं। आज मैंने कोशिश की है कि जनसंख्या से और पुरस्कार से क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगे वो कमेंट करके लास्ट में आप ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखो, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? भारतीय विधा भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, इसके बाद में साहित्य अकादमी। तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, विज्ञजन एवं तकनीक विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, CSRI IR। तो कलिंग पुरस्कार की बात की गई है तो कलिंग पुरस्कार मिलता है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों से किस एक में अन्य 3 की अपेक्षा निरंतर जनसंख्या घनत्व पाया गया है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं? आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके बाद अमृता प्रीतम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आशापूर्णा देवी। यही अगर पूछा जाए कि किस पुरुष को मिला था तो हम किसको बताएंगे? जी शंकर कुरूप को बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, रविन्द्रनाथ टैगोर, CV रमन, मदर टेरेसा। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला है और CV रमन को भी मिला है। इसके बाद में मदर टेरेसा को मिला है और सुब्रमण्यम को भी मिला है, लेकिन ये जो है सही इसका जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो भारतीय नागरिक नहीं था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक बिहार में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए दामोदर, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी कोसी। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये कोसी नदी, तो ये जो है बिहार का शोक कही जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखो, सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, हार्डवेयर, तो इसमें पूछा गया हार्डवेयर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, JB दुनलोप द्वारा इनमें से क्या इन्वेंट किया गया है? प्लेवमाउथ रबर टायर, ऑटोमोबाइल व्हील ड्रिम, रबर बूट या मॉडल एयरप्लेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेवमाइट रबर टायर। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो इसका सही हो जाएगा जवाब मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो यहीं पे है दलाल स्ट्रीट। प्रश्न संख्या 11 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अभी आपने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व में भी बिहार सबसे आगे था और निरक्षरता में भी सबसे आगे है, और साक्षरता में अगर बात की जाएगी तो सबसे आगे है केरल। अगला प्रश्न है, इतिहास से है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? गोविंद,
जयचंद्र, चंद्रदेव या विजयचंद्र। तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था चंद्रदेव था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गरीबी की रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। कहने मतलब पूछा गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाला जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, ये क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो बताएं, उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी ओडिशा में और डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 है, चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था। आपके ऑप्शन हैं देवदान, इसके बाद में सर्वमान्य, इसके बाद में सलभोग या ब्रह्मदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवदान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बताएं, तो लगभग में 14 कह सकते हो 16.49% जो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, 16, ऑप्शन ए। बाकी अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है, तो लगभग में 17% कह सकते हो। और यही भारत में कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, तो 16.49। और सबसे आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के रचयिता थे। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आशिका वाला जो है, ये जो है पुस्तकों के रचयिता थे अमीर खुसरो। आशिका, इसके बाद में किरान इस्तादैन और उसके बाद में खजाइन फितुह। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में क्या युग्म सही है। जैसा कि आप सभी पता है कि लगभग में 1881 के बाद से नियमित जनगणना हो रही है, तो हर 11 वर्ष के बाद होती है, 10 वर्ष की बात होती है। तो लास्ट बार 2011 में हुई थी, उसके बाद में 2021 में होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई थी। तो 2011 की जनगणना आज भी चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका सही युग्म क्या होगा, 100 पुरुष 940 स्त्री, 1000 पुरुष 940 स्त्री, 1000 पुरुष 956 स्त्री, 1000 पुरुष 928 स्त्री, 1000 पुरुष 871 स्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 पुरुष पर जो है 940 स्त्री थी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम घना राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जो छत्तीसगढ़ है यह सबसे कम घना है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। ऑप्शन ए पाल वंश, बी चंदेल वंश, सी प्रतिहार और डी गढ़वाल वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गढ़वाल वंश, ऑप्शन डी। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक। राजस्थान, इसके बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। देखो वैसे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इष्ट मित्र को भेजना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।